आज हम आपको ले चलते हैं गाजियाबाद के एक इंडस्ट्रियल बेल्ट में, जहां एक बड़ा सा मशीन खड़ा है, मुंह लटकाए और कारखाने वाले बोल रहे हैं ये क्या हो गया भाई, क्या है ये किस्सा। चलो एक मजेदार कहानी सुनाते हैं ट्रम्प के टैरिफ जो हमारे देश के कारखानों को भी इम्पैक्ट पहुंचा रहे हैं। गाजियाबाद दिल्ली का पास पड़ोसी, जहां कारखाने दिन रात मेटल को ठोकते पीटते हैं और ऑयल गैस रिग्स के लिए फ्लैंजेस बनाते हैं जो सीधा अमेरिका जाते हैं। यहाँ के सीडी इंडस्ट्रीज के बॉस पंकज अग्रवाल ने एक बड़ा सपना देखा था। उन्होंने चाइना से एक 20 करोड़ का शाइनी मशीन मंगवाया जो बिजली से चलता है और 16 इंच के बड़े बड़े फ्लैंजेस बना सकता है। पहले तो वो सिर्फ 8 इंच के ही बनाते थे, लेकिन जैसे ही ये मशीन आया और पंकज जी ने सोचा अब तो हम अमेरिका में धूम मचाएंगे, तभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक तीर छोड़ा। उन्होंने इंडियन गुड्स पे 25% का टैरिफ ठोक दिया और धमकी दी कि 27 अगस्त तक और 25% बढ़ा देंगे। बस ये सुनते ही पंकज जी के सपने पे पानी फिर गया। वो मशीन अब धूल खा रहा है और पंकज जी बोलते हैं अरे हमने बाल मुंडवाए नहीं कि ओले बरसने लगे। मतलब प्लान बनाया और मुसीबत ही आ गई। अब ये टैरिफ क्या है? ये एक टैक्स है जो अमेरिका हमारे गुड्स पे लगा रहा है ताकि हमारी चीजें वहां महंगी हो जाए। इंजीनियरिंग गुड्स तो इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो जीडीपी का 3.53% देता है। 2024 में हमने $109.2 बिलियन के इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट किए और इसमें 25% से थोड़ा ज्यादा का शेयर था। अमेरिका हमारे नंबर 1 कस्टमर है जो 15.82% गुड्स खरीदता है। फिर आते हैं यूएई 7.36%, सऊदी अरेबिया 5.24%, सिंगापुर 4.46% और जर्मनी 3.52%। लेकिन अब ट्रम्प के टैरिफ के चक्कर में नए ऑर्डर्स बंद हो गए। सीडी इंडस्ट्रीज का 50% बिजनेस तो अमेरिका से आता है। पंकज जी कहते हैं पुराने ऑर्डर्स तो चल रहे हैं क्योंकि हमारे 20 से 30 साल पुराने रिश्ते हैं, लेकिन नए ऑर्डर्स वो तो सपने में भी नहीं आ रहे। और कुछ कंपनीज के तो पुराने ऑर्डर्स भी कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि यूएस वाले बोलते हैं थोड़ी सी डिस्काउंट दो वरना नहीं चाहिए। खैर, गाजियाबाद के बुलंदशहर रोड के इंडस्ट्रियल बेल्ट में 400 से ज्यादा कारखाने हैं जहां 75,000 लोग काम करते हैं। संजीव सचदेव, इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी, कहते हैं अगर ये टैरिफ का झमेला नहीं सुलझा और सरकार ने कोई जुगाड़ नहीं किया तो 5,000 से 7,000 लोगों की नौकरी जा सकती है। सोचो, एक कारखाना रॉ मटेरियल खरीदता है, उससे गुड्स बनाता है और बायर बोलता है अब नहीं चाहिए। ये तो वही बात हुई कि बिरयानी बनाई और दोस्त बोले सॉरी यार अब हम कीटो डाइट पे हैं। सीडी इंडस्ट्रीज में 225 लोग काम करते हैं, मजदूर, मैनेजर्स, क्वालिटी वाले सभी। पंकज जी कहते हैं अभी तो पुराने ऑर्डर्स के दम पे चल रहे हैं, लेकिन अगर ये सिलसिला चला तो कुछ लोगों को छोड़ना पड़ सकता है। ये सुन के दिल थोड़ा सा बैठ जाता है क्योंकि सिर्फ पैसों का नहीं पूरी जिंदगियों का सवाल है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन पंकज चड्डा बोलते हैं $5 बिलियन के इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट खतरे में है। ये झटका खासकर छोटे और मीडियम कारखानों के लिए है। बड़े बड़े प्लेयर्स तो नए मार्केट ढूंढ लेंगे, उनके पास पैसा है, बैकअप है, लेकिन छोटे कारखाने, उनके लिए तो ये एक बड़ा संकट है। संजीव सचदेव बोलते हैं रॉ मटेरियल से लेकर शाइनिंग प्रोडक्ट्स तक कितनी मेहनत लगती है, पसीना, स्किल, घंटों का शोर। लेकिन अगर बायर ने ऑर्डर कैंसिल किया तो ये सारा माल या तो सस्ते में बेचना पड़ेगा या स्क्रैप में फेंक दो। ये तो वही बात हुई कि आपने अपनी फेवरेट जैकेट सिलवाई और दोस्त बोले ये तो अब आउट ऑफ फैशन है। अब क्या करे? पंकज अग्रवाल, पंकज चड्डा और संजीव सचदेव सभी बोल रहे हैं सरकार तू बचा ले। वो चाहते हैं कि RODTEP स्कीम को स्टील सेक्टर तक बढ़ाया जाए और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को वापस शुरू किया जाए। ये स्कीम टैक्स में छूट और सस्ते लोन्स दे सकते हैं ताकि ये तूफान थोड़ी देर और झेला जा सके। विनोद कुमार, इंडिया एसएमई फोरम के प्रेसिडेंट, बोलते हैं चाइना ने अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में प्रमोट किया, हमने नहीं। ये एक बड़ी गलती है। सिर्फ चीजें बनाना काफी नहीं, उन्हें बेचना भी तो पड़ता है। एक और एग्जाम्पल, ये तो वही बात हुई आपने शानदार नहारी बनाई लेकिन किसी को बुलाया ही नहीं। तो दोस्तों, ये था गाजियाबाद के कारखानों का एक किस्सा जहां एक 20 करोड़ का मशीन है, सपने देखता है, लेकिन ट्रम्प के टैरिफ ने उसका मूड खराब कर दिया। क्या सरकार कोई जुगाड़ निकाल पाएगी?
क्या ट्रंप के साथ कोई भी समझौता निकल पाएगा? आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। खैर, आप देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।